हेलो एवरीवन। तो आज हम एकदम नई जगह पे हैं क्योंकि हम छोड़ आए उन रास्तों को जहाँ बहुत शोर शराबा है, पब्लिक है। क्योंकि हम सिटी से काफ़ी दूर आ चुके हैं इस बार, और हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले के दसनूर गांव में, जो जलगांव से कुछ 30 से 40 किलोमीटर दूर है। तो ये वीडियो उन लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी जिन्होंने गांव का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, गांव कैसा होता है। अपने बच्चों को दिखाइए या फिर आप खुद देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको याद आया कि आप बचपन में गांव में कैसे खेला करते थे, घूमा करते थे, गांव के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है। और शुरुआत हम करेंगे ये खेत दिखाने से, क्योंकि हम यहाँ जो आए हैं वो मेरे एक दोस्त है, उनके भाई की शादी थी, तो उनके जो मामा जी है वो हमको उनका खेत दिखाने लाए। तो यहाँ पे खेत में अभी जो फसल हो रही है वो केले की फसल हो रही है, हरा चना जो बोलते हैं हम उसकी फसल हो रही है, और दूसरा जो मक्का होती है उसकी फसल हो रही है। तो हम आपको दिखाते हैं कि फसल कैसी होती है, असली खेत कैसे होते हैं, क्या क्या ध्यान रखा जाता है इसमें। तो बातें कम, अब काम ज़्यादा। आगे की वीडियो में हम दिखाते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें अंदर हैं। चलिए। तो ये एक्चुअल में केले का एक अपना पेड़ है, और हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे मामा जी से, जो थोड़ा शर्मा रहे, पर वो ही उनको ज़्यादा डिटेल बताएंगे, उनको सब पता है इसलिए। आप बताइए कि केले कैसे, मतलब फल कैसे आते हैं, खेती कैसी होती है, इसे क्या कहते हैं, आप बताइए वीडियो में। ये 12 महीने की फसल रहती है। 12 महीने में पूरा कम्प्लीटली तैयार होता है ये। पहले तो इसका ये पूरा यहाँ से ऐसा फल निकलता है, फिर धीरे 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 नीचे तक जाता है वो। हम इसकी 9 फनियाँ रखते हैं। अच्छा। 9 फनियाँ रखने के बाद ये ऐसे तोड़ डालते हैं, उसकी वजह से ये तैयार होता है। और फिर इस फल का क्या किया जाता है? ये ऐसे भैंसों को इसको डाल देते हैं हम। भैंसों को खाने के लिए। इंसान भी खा सकते हैं इसे? इंसान क्या, वो नीचे का फल रहता है, जरा मीठा लगता है, इसके लिए इंसान खा सकता है। अच्छा। ये पूरा छिलके हाँ। नीचे का जरा सा फल बाकी रहता है, वो अब इंसान ने खाया तो चलता है। ये तो ऐसे तो अपने भैंसों को, गाय भैंस का चारा के तरीके से उनको खिलाते हैं। और अगर नया पेड़ उगाना हो तो इसके तो बीज नहीं होते, तो कैसे कैसे नहीं, उगाते बीज हैं? बीज ऐसे साइड में आते हैं ना उनके। अच्छा। ये देखो, ऐसे ये बीज आते हैं, ये गांठ जो बोल सकते है हैं, गाढ़ बोलते हैं। ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाना। गाढ़ बोलते हैं इसको। हाँ। बाद में ये पूरे तैयार होने के बाद अच्छा। ये कम से कम इनको 12 महीने लगता है। 12 महीने। हाँ, 12 महीने के बाद ये पूरा काम से चला जाता है। ये नीचे के गुठलियाँ रहती है, वो निकल निकल के हम दूसरे नए जगह पे लगाते समझ गए। और 12 महीने में कितनी बार फसल आती है, केले कितनी बार हैं। आते बस एक ही बार आता हैं? एक ही बार आते हैं। हाँ। फिर पूरा पेड़ काट डालते हैं आप? है। काट डालते हैं, यानी कि वो सूख ही जाता है। सूख ही जाता है। तो तो पेड़ सुखाने के बाद इसका भी मतलब रीयूज हो सकता है इसको? नहीं, वो मैं आगे दिखाऊंगा तुम्हें। हमने कैसे एक कट्टा के पेड़, सूखे हुए पेड़ जमा किए, वो आगे दिखाता मैं। हाँ। दूसरे जो अपने वहाँ से केला निकल के हमने हरभरे का बीज डाला है। अच्छा। दूसरी फसल हाँ। उसी में डाली थी पहले, उसमें केला लिया। हाँ, फिर हाँ। उसके बाद हरभरे मतलब हरा चना? हरा चना लिया उस। हरा चना, ठीक है। चलो तो अपन हरा चने की फसल भी देख लेते हैं। हाँ। ये खेत अपना अभी खेती कितने एकड़ में करी है हमने? ये अभी 1.5 एकड़ में 2,500 खोड़ बैठे ले। 2,500 पेड़। 2,500 पेड़। हाँ। अच्छा। और पानी इनको कितने टाइम देना होता है दिन में? दिन में नहीं, ऐसे कंटिन्यू नहीं देना पड़ता उसको। जब धुपका ले आते हैं, हाँ। उनाड़ा, तब उसको कंटिन्यू यानी शाम तक रखना पड़ता है। शाम तक? 2 दिन रखो, अच्छा। फिर उसके बाद बंद भी किया चलता है। नहीं तो ऐसे कंटिन्यू 2 घंटे पानी भी चलता है। 2 घंटे कंटिन्यू, ठीक है। अभी ये पेड़ कितने बड़े हो चुके, मतलब अभी ये नहीं, इन केलों को अभी अभी पकने में इसको- कितना टाइम लगेगा? इसको तैयार होने में अभी 2.5 महीने लगेंगे। 2.5 महीना? हाँ, अच्छा। 2.5 महीने के बाद पूरा केला तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद वो निकाल के हम ग्रुप में देते हैं। समझ गए। फिर डायरेक्ट आप मंडी में जाता है कि- मंडी में नहीं, हम ग्रुप में जाते हैं। वो ग्रुप वाले दिल्ली, लखनऊ, जम्मू कश्मीर तक यहाँ से माल जाता है। ट्रांसपोर्ट में चला जाता है हाँ। फिर? समझ गए। सौदा हमारे बनानी सिटी है ना, हाँ, उसकी हाँ। वजह से यहाँ से पूरे जगह पे माल ट्रांसफर होता है। सावदा यहाँ से थोड़ा सा पास में 10 किलोमीटर पे एक मेन सिटी है, तो यहाँ से जितना भी खेत में से जितना फल उगता है वो वहाँ जाता है सावदा, फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आगे अलग अलग स्टेट में जाता है। सही बात? हाँ। जी, ठीक है, चलिए।
ये जो आपको सूखे पेड़ दिख रहे हैं, पहले यहाँ पे केले की खेती हो चुकी है, अब पेड़ सूख चुके हैं, तो उनके जो सूखे पत्ते हैं उनको साइड में इकट्ठा करके एक लाइन में लगा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं साइड में आप देख रहे हैं, ये पूरे सूखे पेड़ के मतलब जो पत्ते हैं उनको इकट्ठा करके लगा है। अब ये कुछ लोग इसको खादों में भी यूज़ करते हैं, कुछ और दूसरे यूज़ में भी करते हैं। कई जगह ये इसको रिसाइकल करके इसका या जो बनाना फाइबर होते हैं उसको यूज़ करके कुछ और प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लाइक एग्रो प्रोडक्ट भी बनते हैं, धागा भी बनता है इससे। और हम आए तब से हमको कुछ एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। जो आप देख रहे हैं ये लाल कलर का जो पेड़ है, ये मुझे कब से कंफ्यूज करा था कि लाल कलर का पेड़ किस चीज़ का है, तो मैंने इनसे पूछा। और ये जो है राजगिरे का पेड़ है। हम आपने देखा हो कि हम जो उपवास में जो राजगिरे के जो हलवा खाते हैं, राजगिरे की पूड़ी खाते हैं, तो वो इससे बनता है। ये है वो राजगिरे का पेड़, और ये अभी तक आपको शायद पता नहीं होगा, मुझे भी आज पता चला है, तो इसलिए आपके इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। देखिए कितना सुंदर एकदम लाल पेड़ है, और इसके हल्के हल्के छोटे छोटे बीज अगर इस पर आप हाथ लगाएंगे तो हल्के हल्के ये राजगिरा निकलता है। इसी को फिर सूखा के पीस के इसका वो आटा बनता है राजगिरे का, इस तरह से है। और बाकी जो आप फसल देख पा रहे हैं वो जो है वो हमारे हरे चने हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हरा भरा बोलते हैं हम मराठी में। ये खेत का कुआं है, काफ़ी गहरा है, देख के तो लग ही रहा है कम से कम कितना होगा, 50-100 फुट तो होगा। ये 100 फुट है, 200 फुट, 100 फुट का तो विजुअल हमको दिख रहा है। ये 200 फुट कह रहे हैं, मतलब अंदर काफ़ी गहरा है, पानी भी अंदर काफ़ी होगा, और यहीं से पानी लेके मतलब खेतों में जाता है फसल के लिए। इधर उतारना, हरा चना हरे चने कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ही जो छोटे छोटे फल हैं, यही हरे चने हैं, जो आपने कई बार आपने देखा हुआ, खाते हैं हम लोग, मंडी में बिकते हैं। इसको कुछ सेक के भी खाते हैं, कुछ लोग उबाल के भी खाते हैं, सब्जी बनाते हैं हरे चने की। ये इस तरह से हरा चना आ गया हमारे हाथ में, ये आप देख सकते हैं हरा चना है अभी। अच्छा है, मीठा है। मामा जी अभी हमें मक्के की खेती दिखाने ले जा रहे हैं, वो भी उनके दोस्त का ही खेत है। और दूसरा, यहाँ पे अभी ट्रेन नहीं है, पर ये जो खेत है, इन खेतों के बीच में से रेलवे ट्रैक भी जा रहा है। तो जस्ट इमेजिन कितना अच्छा व्यू होता हो कि आप खेतों में काम कर रहे हैं, या फिर ट्रेन वालों को लेके ट्रेन खेतों में से निकल रही है। हम जनरली कितनी बार जर्नी करते हैं कहीं पे भी, तो आप देखते हैं आसपास कितना हरा भरा जगह होती है, लोग काम करते दिख रहे होते हैं खेतों में, तो वो यही खेत होते हैं, इसी तरह के खेत होते हैं।
ये मक्के की फसल हो चुकी है, इसको सिर्फ 1 महीना बाकी है अभी पकने में। और ये हमारे मामा जी के दोस्त के खेत है, इनसे मिलवाता हूँ मैं। आप आइए, आपका नाम क्या है? प्रमोद कोहली जी का एक खेत है और इनकी मक्के की फसल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। साइज़ देखिए अब मक्के की, ये कोई एक मक्का दिखाता हूँ आपको, हो सकता हूँ। ये देखिए पूरा इतना मतलब बड़ा मक्का हो चुका है। हमारे पास मंडी में मार्केट में जो हम मक्का लेते हैं इसी साइज़ का होता है। तो देखा जाए तो ये पूरी तरह से हो चुका है। फिर भी इनके हिसाब से अभी 1 और महीना बाकी है ताकि ये पूरी तरह से तैयार हो जाए बिकने के लिए और खाने के लिए। खेलो खेलो खेलो, क्या क्रिकेट खेल रहे हो? देखो ऐसा हॉकी, देखो इंडियन हॉकी टीम के अभी ये अपकमिंग प्लेयर हैं। यहीं से शुरुआत होती है, गाँव से चैम्पियन बनते हैं। खेलो खेलो खेलो। अभी ये गेहूं के खेत हैं, क्योंकि हमारे मामा जी के तो गेहूं के खेत थे नहीं, तो हमने रास्ते में किसी के खेत देखे जिन्हों के वहाँ पे गेहूं की फसल हो चुकी थी। तो आपको दिखाते हैं गेहूं के खेत कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ गेहूं के खेत। मैंने दूर से काफ़ी बार देखा है पर पास से आज पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह से कुछ गेहूँ उगता है। अब ये कितने महीने हो चुके हैं इसको, अभी कितने महीने और लगेंगे पकने में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे आसपास भी कोई दिख नहीं रहा। पर अगर हमें कोई मिलता है तो मैं आपसे उनसे बात करा के, उनसे पूछ के इसकी जानकारी आपको ज़रूर दूंगा। और ऐसा है कि गेहूँ पकने से पहले एक हरा जो गेहूँ होता है, कच्चा जो बोलते हैं, उसको गुजराती में तो पौंक बोलते हैं, मुझे पता नहीं, हिंदी में भी शायद वही बोलते होंगे। तो वो पौंक भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। कई लोग उसे सेक के खाते हैं, कई लोग उसे सेव के साथ खाते हैं तेल डाल के, कुछ लोग उसकी मिठाई बनाते हैं ऐसा हलवे की तरह से। तो पौंक भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो अगर आपके घर में आपने कभी खाया होगा तो अपने बच्चों लोग को ज़रूर बताना पौंक कैसा होता है, और वो खिलाना भी ज़रूर, क्योंकि ये कई सारी मिठाइयों की दुकानों पर भी बिकता है जब गेहूं की फसलें निकलती है तब। खा रही है, हाथ लगा देती है, हाँ, नहीं मारेगी, मैं भी खाना खा रही हूँ इसलिए। तो उसको भी व्यू में आना है दे। ये कैमरा कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है, फ्रेम में आना चाहते हैं। इनको पता चल गया हम यूट्यूब से हैं। हाँ हाँ, बताओ क्या नाम है आपका? ये हमसे इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं और हम भी उनका इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं। हाँ, मेरा नाम पार्थ है। अच्छा लगा मिलके आपको। केले का है? हाँ। अच्छा, फिर क्या करोगे इसको काट के? गावड़ी को, गाय को खिलाओगे? हाँ। अच्छा, ये मिट्टी मिट्टी निकाल लेगा ना? मिट्टी निकाल लेंगे ऐसा। हरा चना सीधा खेतों से, ये सेका हुआ है। सेके हुए चने तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पर सीधा खेतों से आए हुए एकदम ताज़े फ्रेश, ये तो मुझे लगता नहीं आपको इतना अच्छा मौका मिलेगा कभी। पर मैं चाहता हूँ आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए ऐसे गांव में कभी जाके, ताज़ी सब्जियों को खाने के लिए, ताज़े फ्रूट को खाने के लिए, ताज़ी फसल को देखने का। काफ़ी अच्छा है। अभी हमने जो चना देखा है, इस चने को सुखाने के बाद जो चने की दाल बनती है उसी का बेसन बनता है, और उसी बेसन के लड्डू ये रहे जो हमको अभी खाने मिलेंगे। तो सोचिए, जो चना हमने उगाया वही चना मैंने सिका हुआ भी खाया, और उसी चने की दाल का बेसन का लड्डू भी हमको खाने को मिल रहा है। तो सच में ये काफ़ी लकी डे है मेरे लिए। तो ये भी अपन ट्राई करके देखते हैं अभी कैसा लग रहा है लड्डू भी। बेसन का लड्डू तो आपने और मैंने सबने हमने बहुत बार खाया है, काफ़ी बार खाया है, मतलब बचपन से हम खाते आ रहे हैं मिठाइयों में, पर इसके जैसा लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया। और ये मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, इतना सॉफ्ट लड्डू है ना कि लग नहीं रहा कि बेसन का लड्डू है, एकदम मोतीचूर का लड्डू है वैसा फील आ रहा है। और खा के सच में बहुत मज़ा आ गया। इसलिए अच्छा हो ये भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, वरना शायद ये भी हमसे छूट जाता। हम जो बाज़ार में मिठाइयाँ खाते हैं वो गांव की मिठाई जो देसी घी की घर की बनी हुई उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो ये जो आप मिठाई खाएंगे ना, इसे कहते हैं इंडियन ऑथेंटिकेट स्वीट। बहुत मस्त।
ये जो खेत आप देख रहे हो तरबूज का खेत है, और तरबूज की खेती कुछ इस तरह से होती है। जनरली जो तरबूज जो होते हैं वो पूरे 39 से 40 डेज़ में पूरी तरह से पक जाते हैं और बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तरबूज की खेती जो है उसमें सिर्फ ये इशू है कि उसमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा रिस्की वाली खेती भी कह सकते हैं इसको। अगर वायरस आ जाता है तो सारे तरबूज बिगड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान बहुत रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पास में आके बीच बीच में छोटे छोटे ये जो होल बना है, तरबूज इसमें से निकल के आएंगे। ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से आएंगे। और पानी की क्यारी भी अंदर इसी में बनी रहती है, मतलब पानी यहीं से छोड़ा जाता है अंदर से। ये अगर आप देख सकते हैं, ये पाइप दिख रहा है आपको, इसमें से पानी छोड़ा जाता है, तो पानी अंदर कंटिन्यूसली पौधों को मिलता रहता है। तो इसी में से फिर तरबूज जो उगेंगे और फिर बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा दिन, आज हम एक्चुअल में दूसरे गांव में आए हैं जिसका नाम है पूरी, और यहाँ हम शादी में आए। तो यहाँ जिस घर में हम रुके हैं वो मौसी जी का घर है हमारा, और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये घर कैसा है। एकदम देसी ऑथेंटिक जो घर होता है, जिसमें गाय भैंस बछड़े सब आपको देखने मिलेंगे। तो आगे दिखाता हूँ मैं आपको, आके देखिए। ये अपना घर है, और यहाँ पे पेड़ भी है काफ़ी सारे। अभी सिर्फ आम का ही पेड़ है, वरना यहाँ पे पहले अमरूद के जो जामफल बोलते हैं उसके पेड़ भी थे। अनार का पेड़ भी शायद इधर होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जासूद का पेड़ है, और ऑलरेडी 2 गाय आप देख सकते हैं यहाँ पे। 2 गाय भी है हमारे पास, नहीं हाँ एक ही गाय है, 2 गाय है। और बाकी आगे की साइड अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि वहाँ 3 भैंस भी अपनी है। थोड़ा डिस्टर्ब हो चुकी, इसलिए हम बाहर निकल जाते गाय से। ये पूरा पार्ट घर से कनेक्टेड ही है। छोटा सा एक झूला भी है झूलने के लिए, बच्चों के लिए। छोटी सी भैंस, ये हमारा भैंस का बच्चा, भैंस का बछड़ा बोलते हैं हम जो, वो है दूसरा भैंस का बछड़ा। ये इंटरेस्टेड लग रहा है हमारे साथ फ्रेम में आने के लिए। देखो कैसे देख रहा है, या नॉट इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, पता चल जाएगा अभी। बोलो। यस। ये मामा जी के 2 लड़के जो हमको कल खेत दिखाए थे केले के, दोनों जुड़वा है। एक का नाम है युग, एक का नाम यश है। छुप रहे शर्मा के, इधर आ। आज सुबह हम लोग आए हैं यही गांव के एक स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पे 1 से 5th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन होती है। और दरअसल ये हमारे प्लान में नहीं था, पर क्या है, कल जब स्कूल की तरफ से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ के जो बच्चे सुबह सुबह आके है ना साफ़ सफाई कर रहे थे और काफ़ी एक्साइटेड थे स्कूल आने के लिए। और जनरली ये हम देखते हैं शहरों के स्कूल में कि हम स्कूल को अवॉइड करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मैं भी कई बार बहाने करके छुट्टी करने की कोशिश करता था, पर यहाँ के बच्चे सुबह से एक्साइटेड रहते हैं कि कब स्कूल जाए, कब सब दोस्तों से मिले, कब पढ़ने जाएँ। और जो साफ़ सफाई की बात है वो ऐसी है कि ये डिसिप्लिन इनको हम बचपन से सिखाया जाता है कि जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ खाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ साफ़ सफाई काफ़ी होनी चाहिए। और वो देख के मुझे काफ़ी ऐसा इंस्पायरिंग लगा कि ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, इसलिए बच्चे तो क्लास में चले गए, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर हमने परमिशन ले ली है कि मैं स्कूल का आपको सिर्फ आउटर एरिया दिखा सकूँ कि स्कूल कैसा होता है। स्कूल में तो हम एंटर हो चुके हैं, और ये स्कूल का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि हम शहर के स्कूलों में कई बार पढ़े, अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे स्कूल में पढ़े हैं, पर वहाँ पे इतनी ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो है वो नेचुरल फील जो मिलता है वो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचिए कि आपका वर्क प्लेस ऐसा हो जहाँ पे इतने सारे आसपास पेड़ पौधे हो, ग्रीनरी हो। आपका एजुकेशन प्लेस ऐसा हो जहाँ पे इतना ओपन प्लेस हो, जहाँ पे खेलने कूदने की जगह हो, ऊपर धूप भी दिखती हो और छाँव भी आती हो।
तो कितना एक्साइटिंग रहता वो चीज़, जो चीज़ हम हमेशा मिस करते गए। ये देखिए 12 खड़ी भी इधर लिखी हुई है स्कूल पे। ये स्कूल का पिछला एरिया है। वीडियो स्टार्ट करने के समय तो बच्चे काफ़ी एक्साइट हो गए थे, इसलिए सब इकट्ठा होकर सब देखने भी आ गए थे, पर मैं चाहता नहीं था कि वो लोग उनके क्लास मिस करें, इसलिए हमने उन्हें बोला कि आप क्लास में जाइए, और वीडियो हमने उसके बाद ही स्टार्ट किया। अभी अंदर मास्टर जी की आवाज़ भी आ रही है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो ये था अपना स्कूल। होप आपको इससे आइडिया आता होगा कि गांव में स्कूल कैसे होते हैं। जनरली यहाँ पे है ना रिसेस टाइम में या लंच के टाइम पे जो है खाना स्कूल की तरफ से दिया जाता है। हमारे मतलब आंगनवाड़ी जो कहते हैं उनकी तरफ से दिया जाता है। उसमें जो कठोर होते हैं जैसे मूंग हुए, फिर जो हमने कल हरा भरा चना दिखाया, वो सारी चीज़ें आती है खाने में। और भी कई सारे मतलब हेल्दी पौष्टिक चीज़ें जो देते हैं खाने में, वो इनको दी जाती है। उसकी सब्ज़ी बना के दी जाती है, उससे उबाल के दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके पौष्टिक आहार के रूप में इनको दिया जाता है, ताकि किसी को भी माल न्यूट्रिशन की इश्यूज़ नहीं हो। शादी के लिए हम हो गए तैयार, और आपको हम दिखाते हैं अभी गांव में शादी कैसी होती है। चलिए पहले हम आपको दूल्हे से भी मिलवाते हैं, और दूसरा शादी में खाना किस तरह से बनता है और क्या क्या खाने में होता है, वो सब हम आपको दिखाते हैं आगे। चलिए। तो अभी हम खाना खाने बैठ चुके हैं, और यहाँ पे जो खाने का सिस्टम होता है पंगत सिस्टम होता है, जो बूफे से थोड़ा अलग। यहाँ पे बिठा के खाना खिलाते हैं, और खाने में जनरली आप कितने भी रईस क्यों ना हो, पर हमारे यहाँ मतलब एक कॉमन रिवाज होता है, मेनू होता है। तो इसमें आपको रोटी होती है, भाजी होती है और दाल होती है। दाल में घी डाल के देते हैं, और बाद में चावल भी मिलता है। तो मैं दिखाता हूँ कि रोटी खाने का भी तरीका एकदम अलग है। आप सबका देख सकते हैं, सिर्फ कॉमन है। मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा, आपको देख के आइडिया रहेगा कि रोटी को चूर के उसमें दाल डाल के और भाजी डाल के कैसे खाते हैं।
जनरल जो खाने का सिस्टम होता है वो केले के पत्ते पे दिया जाता है, पर अभी क्या थोड़ा एडवांस टेक्निक हो चुका है, अगर केले अवेलेबल ना हो तो आर्टिफिशियल कागज़ के पत्तों पे भी चल जाता है। और खाना परोसने के बाद आप खाना शुरू तुरंत नहीं कर सकते, जब तक सबको खाना परोसा जाए। उसके बाद आखिर में बोला जाता है बैठो या बसा। जैसे ही बोला जाता है तब लोग सब अपने आप खाना शुरू कर सकते हैं, उसके पहले कोई भी मतलब खाना शुरू नहीं करेगा। तो अभी बोल चुके हैं खाना शुरू करने के लिए, तो हम खाना खाएंगे। आज तीसरा और आखिरी दिन है हमारा इस दस्तनूर गांव में, और ये 3 दिन कहाँ चले गए उसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, बिकॉज़ गांव की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है गांव के लोग। और ये 3 दिनों में मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कितना प्यार है, कितना अपनापन है। और ये चीज़ें आपको सिर्फ गांव में देखने को मिलेगी, क्योंकि शहरों में आज भी हम ये सब चीज़ें मिसिंग करते हैं। किसी को किसी की फ़िक्र नहीं होती, सब अपने काम में बिज़ी होते हैं, अपनी लाइफ में मस्त होते हैं। पर गांव में अगर आप आएंगे ना तो आपको सच में लगेगा कि यहाँ कितना अपनापन है। ये इस गांव की बात नहीं है, मैं इसके पहले पूरी गांव में रहा। यहाँ हिंदुस्तान के कोई भी गांव होंगे, आप एक बार जाइएगा ज़रूर, आपको पूरा एक अलग ही एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक अलग ही वहाँ के लोग के अंदर प्यार मिलेगा। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस गांव का नहीं हूँ। इन लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया सच में कि मैं बता नहीं सकता। तो उस चीज़ के लिए मेरा दिल से धन्यवाद है पूरी गांव वालों को और दस्तनूर गांव वालों को और हिंदुस्तान के हर गांव को। और आप इसी तरह से सबको प्यार बांटते रहिए, अपनापन बांटते रहिए, क्योंकि वही आपको शहरों से अलग करता है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा हर उस इंसान को जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप जीवन में एक बार गाँव ज़रूर जाइएगा अगर आप शहरों में रहते हैं, ताकि आपको पता चले कि वहाँ की लाइफस्टाइल क्या होती है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। अगर कुछ चीज़ हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय जवान, जय किसान।